हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग मैथ्स क्लास 12th के लिए टॉपिक जो हम ले रहे हैं आज का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा ही एक मजेदार, इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग चैप्टर है, जिसको अगर आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं। कर क्या लेते हैं, आप लोग इस टॉपिक को कर चुके हैं। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा हमारा एक उसको करने का तरीका एक अलग होगा। अदरवाइज बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से जो वो कर चुके हैं। कैसे? इस चैप्टर को आप लोग तभी अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर आप लोगों की दो चीजें क्लियर हैं। पहला क्या, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएट करना आता है अच्छी तरह से, जो कि हम क्लास 11th में अच्छी तरह से सीख चुके थे, और क्लास 12th का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5, अगर आप लोग ये अच्छी तरह से कर चुके हैं तो कहीं भी आप लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहां हमने देखा था हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, how to find derivative of any function for each of x in its domain according to definition। और दूसरा जो हम कर चुके थे इसके अंदर इंटेग्रल कैलकुलेशन, या मैं कहूं कि इंटेग्रल कैलकुलस, जहां हमने चैप्टर नंबर 7 को अच्छी तरह से पढ़ा था। अब अगर चैप्टर नंबर 7 आप लोगों को अच्छी तरह से पता था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हाउ टू फाइंड अ फंक्शन f whose derivative is the function g, whose derivative is the function g। तो यहां अगर ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई थी तो आप लोगों को इस चैप्टर को करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा था, dy अपॉन dx, और लेट दिस इज इक्वल टू व्हाट, gx, और जहां मैं ये लिख सकता था कि y इज इक्वल टू fx। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को अगर यहां पर क्लियर है तो समझ लीजिए कि आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने यहीं पढ़ लिया कि इन्हीं को ही हम फॉर्मल रूप से क्या कहते हैं कि ये एक हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का काम करती है। तो चलिए थोड़ा हम और इलेबोरेट करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं लिख देता हूं इसको, रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा पहला टॉपिक होगा। दूसरे टॉपिक के अंदर मैं पढ़ना चाहूंगा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरा दूसरा टॉपिक होगा। तीसरे टॉपिक के अंदर हम लोग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और क्या उसके लिए मुझे चाहिए, कहां तक हमें डेरिवेटिव यूज करना है और कहां हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। और जो चौथा टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू सॉल्व
डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कौन कौन से मेथड होंगे, किस तरह की हमें इक्वेशंस दे रखी होंगी और कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। और यहाँ रिस्ट्रिक्शंस है हमारी क्या, फर्स्ट डिग्री, ये हमारे पास सिर्फ इसी तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसी को हमें सॉल्व करना होगा। और जो पांचवा तरीका जो हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा, अगर चैप्टर है तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरे पास क्या होंगे, इन 5 तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। आप लोगों ने जब भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो अपने फ्लैश कार्ड बनाइए, इस तरह से अपने पास उस चैप्टर की जो मेन चीजें हैं अपने पास रखिए। रखने के बाद उसको क्या क्या टॉपिक वाइज सॉल्व करना है, मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कहता है, मुझे अगर जनरल और पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन देने हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो मुझे वहां क्या करना है, सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है। फिर जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है तो वहां मेरे पास क्या क्या तरीके आएंगे, कौन कौन से मेरे पास इक्वेशन, कैसे मैंने उस इक्वेशन को फॉर्म करना है, तो उसका एक फ्लैश कार्ड बनाइए। फिर मेथड्स मेरे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के, तो मुझे उनको एक फ्लैश कार्ड के फॉर्म में लिख लीजिए। फिर एप्लीकेशन में किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है मुझे ये देखना है। और जब आप लोगों को ये पता चल जाएगा तो आप लोगों को ये चैप्टर करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें जिस तरह से लोअर क्लास से हम आगे बढ़ते गए तो बढ़ते बढ़ते हमने सीखा कि चीजें किस तरह से इलेबोरेट हो रही। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं लिखता हूं कोई भी एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, फिर मैं लिखता हूं क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, और फिर मैं लिखता हूं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखता हूं। ध्यान से देखिए, ये वो इक्वेशन है जो वन वेरिएबल के अंदर है, ये वो इक्वेशन है जहां ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे पास रिलेशन दे रखे हैं, ये वो इक्वेशन है जहां मुझे क्या दे रखे हैं, दो वेरिएबल्स के अंदर जो एक फॉर्म दे रखी है। यहां जनरली हम लोग क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे। कभी आप लोगों ने जब क्लास 10 के अंदर पढ़ा हो इस तरह का या इस तरह की फॉर्म पढ़ी हो, तो हम लोग एक सॉल्यूशन हमारे पास से डिपेंडेबल होता था और दूसरा क्या होता था, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं, ये सारी मेरे पास क्या है, ये इक्वेशंस है, ये क्या है, इक्वेशंस है। अब अगर मान लीजिए मैं एक फॉर्मेट लिखता हूं यहां पर, दिस इज इक्वल टू 0, तो अब इस फंक्शन में और इस इक्वेशन में और इन इक्वेशन में फर्क क्या है, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल था, यहां भी, लेकिन फर्क सिर्फ मेरे पास क्या आ गया, ये डेरिवेटिव का। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन which involves derivative as well as variable of dependent and independent variable। मतलब कि जो वेरिएबल इसके अंदर होंगे वो वेरिएबल वही होने चाहिए जो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस टू वेरिएबल हमारे पास कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर ये इस प्रकार से मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या कहूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन कहूंगा। मतलब कि जनरल अगर मैं क्या कहूं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब अगर ये मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है
और ये मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यही वेरिएबल यहाँ इस इक्वेशन के अंदर भी शामिल है या नहीं, तभी ये क्या बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था सबसे पहले किसके बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से डिफाइन भी करना चाहूं तो मैं लिखता हूं अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन involving derivatives of the dependent variable with respect to only one independent variable is called डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर ये डिपेंड कर रहा है तो ये सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करना चाहिए, ये दो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो अब अगर ये ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 2d² y dx² प्लस इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन होगी ये क्या कहलाएगी, मेरे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके अंदर डेरिवेटिव होना चाहिए, इसके अंदर डेरिवेटिव के ही वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए। है चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन होने क्या चाहिए, जो मेरे पास डेरिवेटिव के वेरिएबल्स हैं। अगर ये dx/dt है तो x और t ही हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल होने चाहिए, और अगर ये dy/dq है तो मेरे पास y और q भी वेरिएबल्स यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा कोई और प्रकार का वेरिएबल यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं नोटेशन को, डेरिवेटिव की नोटेशन को। मान लीजिए मैंने क्या लिखा है, dy/dx इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, मेरे पास ये है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, और मेरे पास यूं भी है, तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स आ जाते हैं तो मेरे लिए इसके ऊपर जो स्लैश या डैश लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में मैं इसको जो डिफाइन करूंगा dny/dx एंड दिस इज कॉल्ड yn, this is called yn. Is it clear? So we use the notation yn for nth order of derivative, nth order of derivative। अब बात आई ऑर्डर की, तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डर और अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ differential equation and degree
ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर को समझना बड़ा इजी है, लेकिन डिग्री को जब आप समझेंगे तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होगा। तो सबसे पहले मैं क्या बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज the highest order of derivative highest order of derivative of the dependent variable with respect to the independent variable involved, ध्यान से रखना, involved in the given differential equation। मतलब जो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो रिलेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जो मुझे वहां पर विजिबल होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, उसका ऑर्डर। कैसे, मान लीजिए मैंने लिखा क्या, dy अपॉन dx, तो ये जो डिपेंड कर रहा है इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब अगर इसको मैं एक और लिख देता हूं, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी मैं डिग्री कुछ भी लिख देता हूं, इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, पहले तो देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। यहां पर क्या है, मेरे पास डेरिवेटिव्स हैं, बिल्कुल है। यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल को ही यहां पर विजिबल होना होगा या नहीं होना होगा, ये क्या कहलाएगा, ये मेरे लिए को एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां देखो कि ये मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है। ऑर्डर यहां पर 2 है, 2 की पावर 3 है, बट ये डिग्री है इसकी, मैंने इसको नहीं देखना। मैंने सिर्फ क्या देखना है कि मेरे पास डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर में है, यहाँ पर थर्ड ऑर्डर में है। तो इस केस के अंदर मेरा ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। इस केस के अंदर मेरा ऑर्डर 2 हो गया। इस केस के अंदर मेरा ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो यहां मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या, बड़ा इजिली, कि ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से मैं बता सकता हूं। हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसको और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, वो क्या चीज है जो आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना है। कहते हैं टू डिफाइन द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द की पॉइंट, व्हाट इज द की पॉइंट, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी, the differential equation must be a differential polynomial। क्या होना चाहिए, एक डिफरेंशियल पॉलिनोमियल
इन डेरिवेटिव, चाहे वो 1 में है, चाहे वो 2 में है, चाहे वो 3 में है। मतलब मेरे पास ये क्या होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव होनी चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव का मतलब है, जिस तरह से हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम कहते थे कि जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स हैं, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल टर्म तो हम कहते थे कि डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल टर्म शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ये हम बात करते थे पॉलिनोमियल को जब हम डिफाइन करते थे। तो इसी तरह से मैं जब यहां डिफाइन करता हूं, कहता है कि टू स्टडी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। मतलब मेरे जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट मेरे पास वेरिएबल होने चाहिए, उनके अपने कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए, ना कि वो किसी की आइडेंटिटी बने, ना कि वो किसी के लिए यूज हो, ना कि वो किसी के लिए यूज हो। कैसे, हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं क्या, अपॉन +2 माइनस, तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं इधर -y भी कर देता हूं तो भी चलेगा। चलिए वेरिएबल को अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पर y कर देता हूं। ध्यान से देखिए, ये एक मेरे पास डेरिवेटिव है, ये खुद एक वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है, ये भी एक डेरिवेटिव है, खुद एक वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है, ये भी डेरिवेटिव है, खुद एक वेरिएबल की तरह यूज हो रहा है, इंडिपेंडेंट यूज हो रहा है, और ये y तो मेरे पास है ही। इसी तरह अगर ध्यान से देखो, मैं क्या लिखता हूं, dy अपॉन dx इसका स्क्वायर, प्लस मैं लिखता हूं dy अपॉन dx माइनस साइन स्क्वायर y। तो ध्यान से देखिए, ये खुद एक वेरिएबल है, ये खुद अपने आप में वेरिएबल है, ये वेरिएबल इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पूरा करता है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ये y इस साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पूरा करता है। अब जरा आगे ध्यान से देखना, dy अपॉन dx प्लस साइन dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब देखो, ये तो एक वेरिएबल है, ये जो मेरे पास डेरिवेटिव है, ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वेरिएबल है वो नहीं हो सकता, ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वेरिएबल नहीं हो सकता। अगर ये डेरिवेटिव किसी का वेरिएबल है, डेरिवेटिव अगर किसी का वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो मैं उसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकता। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने समझा, किसके लिए, कि ये क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप लोगों ने देखना है कि विच इज द हाईएस्ट ऑर्डर। यहां हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3, ये 2, ये 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी वो ही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहां इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। अब देखिए, यहां मेरे पास क्या है, ये ऑर्डर मेरे पास कितना है, 1, इसकी डिग्री कितनी है, 2।
ये मेरे पास ऑर्डर कितना है 1, इसकी डिग्री कितनी है मेरे पास 1 है। तो इस तरह से, और ये मेरे पास क्या, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है, मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि ये इसकी डिग्री कितनी है 2 है मेरे पास। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिग्री को डिफाइन करते हैं। डिग्री को डिफाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तब जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की जो डिग्री होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो आई थिंक जो ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों के दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए एक हम क्वेश्चन करते हैं इसी पे ताकि हम और ज्यादा क्लियर हो सके। कहता है dy अपॉन dx माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या बताएं, तो क्या कहते हैं, पहले तो ये देखो कि ये क्या एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। देखिए तो डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एक तो dy बाई dx है मेरे पास, बिल्कुल है। अब उसके बाद ये जो cos x है ये इसका जो फंक्शन कौन बना रहा है, इसको x बना रहा है, ये डेरिवेटिव इसको फंक्शन नहीं बना रही। तो इसका मतलब ये क्या है, एक डेरिवेटिव जो है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो ऑर्डर है मेरे पास कितना है 1 है और इसकी डिग्री कितनी है 1 है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इसकी डिग्री कितनी है 1 है। इज इट क्लियर? चलिए एक और लेते हैं मैं इक्वेशन, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये है मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो मैं क्या कहता हूं इसी को, तो इसको मैं डिफाइन करता हूं। पहले तो मैं देखता हूं कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे तो नहीं है जिनका वेरिएबल क्या है डेरिवेटिव है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव फॉर्म में है, ये भी डेरिवेटिव फॉर्म में है, ये भी डेरिवेटिव फॉर्म में है। वेरिएबल अवेलेबल है, वेरिएबल अवेलेबल है, वेरिएबल अवेलेबल है। अब इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना, ये 2, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है मेरे पास 1। इज इट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कहते हैं y3 y स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या कहता हूं, ध्यान से देखिए, क्या ये जो एक्सप्रेशन है डिफरेंशियल पॉलिनोमियल है। कहता है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन व्हाट दिस, बट अगर मैं देखता हूं, लेकिन यहां जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज नॉट इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। दिस क्यों, क्योंकि e की पावर क्या है डेरिवेटिव है, e की पावर क्या है डेरिवेटिव है। और अगर किसी भी टर्म की पावर अगर डेरिवेटिव है तो वो डिफरेंशियल पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होगा तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं होगी। तो इस तरह से मैं डिफाइन कर सकता हूं क्या कि इसकी डिग्री पॉसिबल है या नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन इन पॉलिनोमियल, इनके कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चलिए करते हैं शुरू एक्सरसाइज 9.1। ओके, लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। हमें डिस्क्राइब करना है इसकी जो डिग्री और ऑर्डर को बताना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्डर के लिए मुझे सिर्फ किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैंने इसका देखना है कि ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर है 4।
यहां देखता हूं डिग्री। अब देखिए ये जो साइन को फंक्शन बना रहा है डेरिवेटिव, इसका मतलब इट इज नॉट इन पॉलिनोमियल इक्वेशन, सो डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। चलिए ऑर्डर कितना 1, ये फंक्शन ये मेरे पास क्या है वेरिएबल टर्म है मेरे पास, तो कितना हो गया ऑर्डर भी 1 हो गया और इस 1 की डिग्री भी कितनी होगी मेरे पास 1 होगी, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1। यहां देखो ds अपॉन dt, यहाँ पे d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास जो डिपेंडेंट है वो कौन सा s है और इंडिपेंडेंट कौन सा है t है। ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, तो ऑर्डर कितना आ गया 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर है इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 1। यहां देखिए ऑर्डर तो मुझे मिला 2, ऑर्डर 2 मिल गया, लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोस को जो फंक्शन बना रहा है वो डेरिवेटिव बना रहा है। जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को या किसी भी हमारे पास वेरिएबल किसी भी टर्म के एक्सपोनेंट हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, तो डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। तो ऑर्डर कितना? ऑर्डर मेरे पास 2। चलिए आगे 5 में देखते हैं। ये ऑर्डर कितना मेरे पास? ऑर्डर 2। ये वेरिएबल्स हैं, चलेगा चलेगा, डेरिवेटिव नहीं है चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ गया मेरे पास? ऑर्डर आ गया 2 और डिग्री आ गई कितनी मेरे पास 1। चलिए आगे चलते हैं। यहां देखो ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 2 डिग्री 3, ऑर्डर 1 डिग्री 4 और ये वेरिएबल टर्म मेरे पास। तो यहां पर इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसका अब हाईएस्ट ऑर्डर कितना है मेरे पास? हाईएस्ट ऑर्डर है मेरे पास 3, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3। और इस हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी? इस हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री 2, तो मैं डिफाइन कर सकता हूं। तो यहां देखिए अब ये भी हाईएस्ट ऑर्डर, ये भी ऑर्डर 2, ये ऑर्डर 1, तो मैंने इसको देखा कि मेरा ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आया कितना 3, और इस 3 की डिग्री कितनी है 1। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए पॉलिनोमियल मेरे पास इक्वेशन है, जबकि एक एक्सपोनेंशियल है। इस e की पावर डेरिवेटिव नहीं है, कीप इन माइंड, e की पावर डेरिवेटिव नहीं है। अगर ये e की पावर डेरिवेटिव होता तब ये क्या कहलाता? ये हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाता, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहलाता। तो अब देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना 1, ऑर्डर कितना 1, इसकी डिग्री कितनी 1, इसकी डिग्री कितनी 1। चलिए यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया मेरे पास, और इस ऑर्डर की डिग्री कितनी आ गई 1 आ गई। अब चलते हैं आगे, कहता है ऑर्डर कितना 2, ऑर्डर कितना 1, ये फंक्शन चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, y x में हो चलेगा, लेकिन dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए। अब इस ऑर्डर की डिग्री कितनी 1, ऑर्डर 2 डिग्री कितनी 1। तो उम्मीद है आप लोगों को जो इनिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को कैसे डिफाइन करते हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं, और किस तरह हम बता सकते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा। उम्मीद है हम लोग उसी तरह से आप लोगों को समझाने में कामयाब हुए होंगे जो आप लोगों की पेस समझने की है। तो अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी हमारा सबसे पहला वीडियो लॉन्च होता है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बड़ा इजीली पहुंच सके। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर, और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। और अगले वीडियो के अंदर जो हम डिफाइन करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, टेक केयर।